फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, रूल्स रिलेटेड टू ब्लॉक रिडक्शन मेथड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इधर पे हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम होता है वो एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। सिंपल सी बात है, पिक्चर बना दो उसकी तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया है किसी कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। ईच कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लॉक। सिंपल सी बात है, एक एक कंपोनेंट जो होगा किसी भी कंट्रोल सिस्टम का वो एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा। द कंप्लीट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ब्लॉक्स। ठीक है, टोटल जो सिस्टम होगा कंट्रोल सिस्टम वो रिप्रेजेंट होगा इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ब्लॉक, जो अलग अलग हैं उनको जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट आपका कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड ब्लॉक रिडक्शन मेथड। ठीक है, मतलब जब हम किसी भी पूरे के पूरे ब्लॉक डायग्राम का उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने का ट्राई करते हैं तो जो हम प्रोसेस अपनाते हैं टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन इज कॉल्ड ब्लॉक रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो अब जब हम ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी स्पेसिफिकेशन भी उसके होते हैं। ठीक है, आपको जैसे ये डायग्राम दिख रहा है तो ये जो होता है ये कहलाता है समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट या सिंगल आउटपुट मल्टी इनपुट या सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है समिंग पॉइंट। सारे आने वाले इनपुट को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सबको ऐड करने का काम इसका होता है, जो कि आपको दिख भी रहा है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये समिंग पॉइंट है। अब टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है। कहीं भी कोई सिग्नल सीधे जा रहा है, वहाँ से हम एक पॉइंट को लें और उठा लें तो वो कहलाएगा आपका टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। फिर अगर ब्लॉक पैरेलल में कनेक्ट हो, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहे हैं, है ना, G1 G2 G3 अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका जो सम आता है वो हमेशा G1 प्लस G2 प्लस G3 आएगा। ठीक है, ये इसकी खास बात होगी। ठीक है, बात करें अगर हम नॉर्मल शिफ्टिंग, समिंग पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं, मान लो हम किसी ब्लॉक के आगे, तो देखो ये x1, ये इधर से x1 आ रहा है, इधर से x2 आ रहा है, तो x1 प्लस x2 इधर आना चाहिए, फिर इंटू g होना चाहिए, तो टोटल रिजल्ट क्या आ रहा है, x1g प्लस x2g। मगर इस केस में देखो, अगर मैंने इस ब्लॉक को इधर कर दिया समिंग पॉइंट से पहले, तो अब देखो ब्लॉक इधर आ गया, मतलब ओवरऑल रिजल्ट तो यही रहना चाहिए। अभी इस केस में एक ब्लॉक इधर आ जाएगा तो इस केस में रिजल्ट क्या बन जाएगा, इधर से x2 जाएगा और इधर से x1g आएगा, तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा दोनों पाथ के साथ उस ब्लॉक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो समिंग पॉइंट के साथ होगा, अगर हम समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। फिर इसका उल्टा करें तो देखो डिवाइड हुआ है ना, और वो भी सिर्फ कहाँ डिवाइड हुआ है, अगर उल्टा करते हैं हम किसी ब्लॉक को किसी समिंग पॉइंट के आगे, तो उसका जो फीडबैक पाथ है उसमें ये डिवाइड होता है। ऐसी शिफ्टिंग, टेक ऑफ पॉइंट की शिफ्टिंग भी ये समझाई गई है कि अगर इधर xg आ रहा है तो हर कंडीशन में xg आना चाहिए, तो जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ नहीं भी आना चाहिए। तो देखो इधर डिवाइड हो गया है, इधर मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उल्टा भी इसका ये शो करा गया है, ये अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर बात करें फीडबैक की, तो फीडबैक की पहचान क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहा हो, जस्ट उल्टी डायरेक्शन में क्या जा रहा हो, जो पाथ चाहता है वो कहलाता है फीडबैक। ये दोनों में डिफरेंस होता है। फिर एक रूल होता है कि दो समिंग पॉइंट अगर एक दूसरे के पास हैं और उनके बीच कोई ब्लॉक नहीं लगा है तो हम उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसी दो टेक ऑफ पॉइंट एक दूसरे के पास हैं और उनके बीच कोई ब्लॉक नहीं लगा है तो हम उनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के। जब हम ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करते हैं तो ब्लॉक रिडक्शन मेथड में ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ रूल होते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक रिडक्शन में ब्लॉक डायग्राम मेथड कैसे यूज़ होगी। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक
आपको समझ आ गया। थैंक यू।